नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि एग्रोनॉमी के साथ दोबारा एक बार आप क्लास यानी पढ़ा दीजिए बेसिक्स। तो एग्रोनॉमी का आज हम दोबारा यानी 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, एग्रोनॉमी यानी बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रोनॉमी की परिभाषा यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी। क्या होता है? सस्य विज्ञान का परिचय। तो आप सब पढ़े होंगे सस्य विज्ञान, यानी हम अगर देखा जाए इंटर के हिसाब से तो हम सब पढ़ते हैं सस्य विज्ञान भाग 1 और सस्य विज्ञान भाग 2। तो सस्य विज्ञान भाग 1 जो पढ़ाया जाता है 11th में यानी क्लास या कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, और सस्य विज्ञान 2 तो यानी 12 में पढ़ाया जाता है। किसमें? 12 में पढ़ाया जाता है, कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है जो सस्य विज्ञान भाग 2 रहता है। तो सस्य विज्ञान जो भाग 1 रहता है उसमें हम सीरियल्स क्रॉप यानी अनाज वाली फसलों के अंतर्गत पढ़ते हैं हम, और जैसे ज्वार बाजरा और चारे वाली फसलों के बारे में देखते हैं। नकदी क्रॉप यानी कैश क्रॉप के बारे में पढ़ा जाता है। और सस्य विज्ञान जो हमारा 2 रहता है कृषि सस्य विज्ञान भाग 2, उसमें हम फल फूल और सब्जियों के बारे में, किसमें? फल फूल और सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सस्य विज्ञान क्या होता है, यानी सस्य विज्ञान देखेंगे। उसकी हमें पहले सबसे पहले क्या बताया? परिभाषा क्या होनी चाहिए? परिभाषा। तो हम देखेंगे सस्य विज्ञान भाग 1 यानी सस्य विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या बोला जाता है? एग्रोनॉमी। अब इसके सबसे पहले एग्रोनॉमी होता क्या, इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या देखेंगे? सबसे पहले एग्रोनॉमी यानी परिभाषा यानी डिफिनेशन। तो परिभाषा या डिफिनेशन। तो फसलों उत्पादन हेतु इसकी परिभाषा क्या होती है? फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। क्या कह रहे हैं? फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना ही एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहलाता है। फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना क्या होता है? फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना सस्य विज्ञान कहलाता है। सस्य विज्ञान जिसे हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, यानी फसलों उत्पादन हेतु क्या? फसल के उत्पादन हेतु जो भूमि का मैनेजमेंट या प्रबंध किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान कहा जाता है। अब यह आता है कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, यानी किस भाषा का शब्द है। तो अगर भाषा पूछ लिया जाता है, भाषा यानी एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक वर्ड हो जाएगा। किस? ग्रीक। इसका ग्रीक भाषा का शब्द है। सब है। तो ये ध्यान रखना कि एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाए। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द हो जाए। अब हमारा जो एग्रोनॉमी है क्या? एग्रोनॉमी क्या हो जाएगा? एग्रोनॉमी। अब इसको 2 भागों में बांटेंगे, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं तो क्या हो जाएगा? एग्रोज प्लस नॉमस क्या हो जाएगा? एग्रोज प्लस नॉमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्रोज प्लस नॉमस। अब एग्रोज मतलब क्या होता है? खेत या भूमि। एग्रोज मतलब क्या होता है? खेत या भूमि। भूमि। नॉमस मतलब प्रबंध। प्रबंध हो जाए या मैनेजमेंट होता है। नॉमस मतलब क्या होता है? प्रबंध या मैनेजमेंट। तो आज हम आप सबको बेसिक लेवल से 0 से स्टार्ट करेंगे। आप समझ लीजिए हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे एग्रोनॉमी। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा ये वीडियो देख सकता है। अच्छे से आप एग्रोनॉमी की जो होती है यानी परिभाषा सब धीरे धीरे आप सबको एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो ये हमारा है कि परिभाषा क्या होती है एग्रोनॉमी। क्या परिभाषा? फसलों उत्पादन हेतु क्या हो जाए? फसलों उत्पादन हेतु भूमि का प्रबंध करना ही सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है। अब आ जाता है किस भाषा का शब्द? ग्रीक वर्ड हो जाएगा।
किस भाषा, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। अब आइए तो एग्रोनॉमी क्या हो जाता है, एग्रोनॉमी किन दो शब्दों से, एग्रोस प्लस नामस, एग्रोस प्लस नामस क्या हो जाए, एग्रोस प्लस नामस से मिलकर बना होता है। एग्रोस मतलब खेत या भूमि हो जाए, क्या हो जाएगा, खेत या भूमि। नामस मतलब क्या होता है, प्रबंध करना, खेत या भूमि की जो हम प्रबंध करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। इतना आप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम आगे देखते हैं, अब आ जाता फादर ऑफ एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, क्या हो जाएगा, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। यानी सस्य विज्ञान के पिता, सस्य विज्ञान के पिता। अब फादर ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान के पिता हम किससे कहते हैं, तो किससे कहा जाता है, पीट्रो डे क्रेसेंजी, किसे कहा जाता है, पीट्रो डे क्रेसेंजी को कहा जाता है। किसे, पीट्रो डे क्रेसेंजी को बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है, पीट्रो डे क्रेसेंजी को कहा जाता है। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इनके एक पुस्तक का हमें नाम पता होना चाहिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था ओपस रूलियम कामोडर्मा, पीट्रो डे क्रेसेंजी की पुस्तक का नाम पीट्रो डे क्रेसेंजी के पुस्तक का नाम। अब इनके पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा, क्या इनके पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा, ओपस रूरेलियम कामोडर्म, क्या हो जाए, ओपस रूरेलियम कामोडर्म। क्या कामोडर्म अलग कर लेंगे, ये नहीं लिख सकते हैं, तो इनकी पुस्तक का नाम है ओपस रूरेलियम कामोडर्म। ये हमारे सस्य विज्ञान के जो फादर हैं पीट्रो डे क्रेसेंजी, उनके पुस्तक का नाम है, क्या उनके पुस्तक का नाम है। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, किस भाषा का शब्द है और उसको कितने भागों में मतलब अगर डिवाइड करते हैं तो उसका क्या क्या शब्द या अर्थ होता है, और फादर ऑफ एग्रोनॉमी किससे कहते हैं, उनके पुस्तक का क्या नाम। इतना हमने आप सबको अच्छे से बता दिया। अब हम आगे देखते हैं, अब आगे आता है एक साइंटिस्ट C.R. बाल के अनुसार, क्या C.R. बाल के अनुसार सस्य विज्ञान क्या है, कला है, विज्ञान है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो C.R. बाल के अनुसार C.R. बाल के अनुसार सस्य विज्ञान है तो C.R. बाल के अनुसार सस्य विज्ञान क्या है, तो कला और आर्ट एंड साइंस दोनों, ये ध्यान रखना, कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान दोनों, आर्ट एंड साइंस बोथ। तो ये ध्यान रखना, सस्य विज्ञान क्या है, कला और विज्ञान दोनों है, यानी आर्ट एंड साइंस दोनों के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। हमने आप सबको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यानी जो बेसिक हमारे स्टार्ट होते हैं एग्रोनॉमी से, हमने उसको आप सबको अच्छी तरीके से बता दिया। इसको आप नोट करते चलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, हमने इसको बता दिया। अब अगला हेडिंग आ जाता हमारा
स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का क्षेत्र। अगला क्या हो जाता है, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का क्षेत्र। तो क्या हो जाए, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान का क्षेत्र। अब इनके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, हम इनके हेडिंग यानी कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो पहला होता है अन्य की समस्या का समाधान, यानी इसका क्षेत्र जो होता है क्या क्या इससे, अगर एग्रोनॉमी आया था तो इससे क्या क्या लाभ होने लगा, किस किस चीजों का समाधान होने लगा। तो पहला हमारा है अन्य की समस्या का समाधान। तो क्या अन्य की समस्या का संबंध, जैसा आप सबको पता होगा कि हमारा देश जब आजाद हो तो उसके बाद हमारे देश में अनाज की बहुत ज्यादा कमी थी, क्या यानी खाने के लिए हमारे देश में बहुत दिक्कत होने लगी। तो उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो उस समय हमारे देश में समझ लीजिए भूखमरी का अकाल पड़ रहा था कि अनाज हमारे देश में अनाज का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो उसके समाधान करने के लिए सस्य विज्ञान हमारा जो हरित क्रांति लाया गया था, यानी क्या हरित क्रांति भारत में लाया गया था। तो हरित क्रांति की खोज हुई तो उसके बाद उसको भारत में लाया गया। तो किसके काल में, यानी किसके शासन काल में अगर आ जाता तो प्रधानमंत्री हमारी उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल में भारत में हरित क्रांति लाया गया था। तो अन्य की समस्या का समाधान किया गया, क्या अन्य की समस्या का समाधान। सेकेंड हमारा आ जाता है वस्त्र समस्या का समाधान, वस्त्र की समस्या का समाधान। तो दूसरा हमारा क्या हो जाए, वस्त्र की समस्या का समाधान किया जाने लगा। तो ये दोनों हो गए। और हम आगे देखते हैं नंबर 3, पशुओं के लिए चारा की उपलब्धि। नंबर 3, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि। क्या हो जाएगा, पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि। ये हमारे क्या इनकी समस्या, यानी जो हमारे देश में समस्या थी उसका समाधान धीरे धीरे होने लगा। तो वस्त्र की समस्या यानी जो हमारे देश में होने लगे तो उसके यानी पत्तियों द्वारा क्या होता है, पत्तियों द्वारा भी वस्त्र या कपड़े बना के लोग पहनने लगे, या पत्तियों के द्वारा ही अपने शरीर में शरीर ढकने लगे। उसके बाद पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि होने लगी। जब हमारे देश में अनाज होने लगा तो क्या चारे नहीं, गेहूँ भूसा ये सब होने लगे, तो चारे की जो समस्या थी उसको भी धीरे धीरे समाधान होने लगा। और नंबर 4 आ जाता है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। नंबर 4 हो जाएगा बेरोजगारी की समस्या का समाधान। तो नंबर 4 क्या हो जाएगा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाने लगा। यानी हमारे देश में उस समय बेरोजगारी भी काफी हो गई थी, तो उसकी जो समस्या चल रही थी तो क्या होने लगा, यानी जब अनाज का प्रोडक्शन होने लगा, सब चीज होने लगा, तो बेरोजगारी की भी समस्या धीरे धीरे दूर होने लगी। उसके बाद नंबर 5 आ जाता है कच्चे मालों की पूर्ति होने लगा। यानी क्या होता है, कच्चे मालों की पूर्ति उद्योगों के लिए, क्या ऐसे कर सकते हैं, उद्योगों के लिए कच्चे मालों की पूर्ति होने लगा। जब उद्योग होने लगे, क्या उद्योग बन गए हमारे, तो उद्योग के लिए कच्चे मालों की पूर्ति होने लगे। यानी कच्चे माल क्या प्रोडक्शन किए जाने लगे, तो उद्योग थे उससे क्या होता है हमारे सब चीज बनाए जाने लगा, तो उसकी भी पूर्ति होने लगा। और नंबर 6 आ जाएगा
राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो क्या होने लगा, जो हमारे राष्ट्रीय आय थी, यानी जो हमारे देश का इनकम था, उसके आय में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, क्योंकि हमारे देश में भी अन्य जो हमारे खाने पीने वाले सामान थी या अनाज का प्रोडक्शन होने लगा, चारे के लिए जो वस्त्र की समस्या थी, उसको भी धीरे, बेरोजगारी भी धीरे धीरे समाधान हो। तो इन सबसे क्या होता है, हमारे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होने लगी। उसका नंबर 7 आ जाता है मृदा उर्वरता में वृद्धि, मृदा उर्वरता में वृद्धि। क्या यानी मृदा की जो उर्वरता हो, क्या सॉइल फर्टिलिटी, उसमें क्या होता, वृद्धि होने लगी, यानी इंक्रीज होने लगी। क्यों इंक्रीज होने लगी, क्योंकि हम खेती करने लगे, खेती करने लगे तो हमने पहले फील्ड वैसे पड़ा रहता था, यानी ऊसर हो जाते थे, उसमें बारिश हो जाए, ढेर सारी घासें जम जाती थी, तो हम यानी जुताई निकाई गुड़ाई सब करने लगे, तो क्रॉप रोटेशन होने लगा। क्या क्रॉप रोटेशन, मृदा में क्या होता, सूर्य की रोशनी लगने लगी, निकाई गुड़ाई की जो इंसेक्ट थे वो भी मरने लगे, तो क्या होता, उनकी जो सॉइल की फर्टिलिटी थी उसमें भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। उसका नंबर 8 आ जाता है रहन सहन स्तर में वृद्धि, रहन सहन स्तर में वृद्धि। अब पहले क्या थे, आदिमानव के रूप में रहने लगे, उसके बाद उनके रहन सहन जो होता धीरे धीरे बदलाव होने लगा, तो उस समय भी वृद्धि होने लगा। तो हमने जो बताया स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र थे उसके बारे में हमने बता दिया। जैसे पहला हमारा था क्या था, अन्न की समस्या का समाधान, हमारे देश में जो अन्न की समस्या थी उसको भी समाधान होने लगा। उसके बाद सेकंड नंबर हमारा था वस्त्र की समस्या का समाधान, क्या वस्त्र की समस्या का समाधान होने लगा। नंबर 4 पशुओं की चारे की उपलब्धि, नंबर 3 पशुओं की चारे की उपलब्धि, बेरोजगारी की समस्या का समाधान होने लगा, उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति होने लगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने लगी, मृदा उर्वरता में वृद्धि, और रहन सहन में भी जो हमारा रहन सहन का स्तर था वो भी हमारा धीरे धीरे सुधरने लगा। तो ये हमारे क्या थे, सस्य विज्ञान के क्षेत्र में स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी था। क्या था, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। और हम आगे अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का विकास। अगला हेडिंग आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का विकास। क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी यानी सस्य विज्ञान का विकास। अब इसमें क्या क्या विकास होने लगा उसको हम देखते हैं। तो नंबर 1 क्या था, प्रारंभिक कृषि का विकास होने लगा। क्या, प्रारंभिक कृषि का विकास, प्राइमरी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। प्रारंभिक कृषि का विकास, प्रारंभ में क्या होता है, कृषि का विकास होने लगा, यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होने लगा। सेकंड नंबर हमारा क्या होता, हंटिंग स्टेज, यानी शिकार करने लगे। क्या होता है, यानी शिकार युग, हंटिंग स्टेज यानी शिकार युग होने लगा। सेकंड नंबर हंटिंग युग, हंटिंग स्टेज, जिसे क्या बोला जाए, हंटिंग स्टेज यानी शिकार युग, शिकार युग होने लगा। ये हमारा हो गया। नंबर 3 हमारा आ जाता है पशुपालन युग, पोस्टल स्टेज, पशुपालन युग, पशुपालन युग। क्या है, पोस्टल स्टेज।
पोस्टरल स्टेज होने लगा। क्या हो जाएगा? पोस्टरल स्टेज। उसके बाद आ जाता है आधुनिक कृषि का विकास। नंबर 4 क्या हो जाएगा? आधुनिक कृषि का विकास। क्या हो जाएगा? आधुनिक कृषि का विकास। मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये हमारे क्या था, यानी जो हमारे सस्य विज्ञान का जो विकास हुआ, किन किन क्षेत्रों में सस्य विज्ञान का विकास हुआ। तो पहले प्रारंभिक कृषि का विकास होने लगा, हंटिंग स्टाइल, लोग शिकार करने लगे। पशुपालन युग में क्या होता है? पशुपालन युग में विकास हुआ। आधुनिक कृषि का भी धीरे धीरे विकास होने लगा। तो ये हमारा क्या था? यानी सस्य विज्ञान क्या था? सस्य विज्ञान के बारे में हमने जो बेसिक था, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी क्या होता है, सस्य विज्ञान का विकास कैसे कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, या किन किन क्षेत्रों में हुआ, इसको हमने आप सबको बेसिक जो आता है, हमने बेसिक आप सबको बहुत अच्छी तरीके से बता दिए हैं। और अब आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। क्या देखते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। ये भी हमारा किसके? एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। यानी जिसे हम क्या कहते हैं? बहुफसली खेती। जिसे क्या कहते हैं? बहुफसली खेती। अब मल्टीपल क्रॉपिंग और बहुफसली खेती क्या होती है, इसकी परिभाषा हमें जरूर पता होनी चाहिए। क्या होता है? यानी परिभाषा होनी चाहिए, क्या होता है ये जानकारी होना चाहिए। एक खेत में क्या होता है? यानी एक खेत में एक ही वर्ष में, या एक वर्ष में एक ही खेत में क्या होता है? एक ही वर्ष में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को उगाना हम क्या कहते हैं? बहुफसली कहते हैं। या एक खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाना, या एक वर्ष में एक खेत में एक से अधिक फसलों को उगाने को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती कहते हैं। तो इसकी परिभाषा, एक वर्ष में एक ही खेत में, एक वर्ष में एक ही खेत में एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक फसलों को उगाना, फसलों को उगाना, फसलों को उगाना, उसे हम फसलों को उगाना उसे बहुफसली खेती कहते हैं। या मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। ये जरूर पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती हम किसे कहते हैं? एक वर्ष में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों के उगाने को हम क्या कहते हैं? एक या एक से अधिक फसलों को उगाने को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बहुफसली खेती? इनके एग्जाम्पल या उदाहरण है, जैसे मक्का और गेहूं। मक्का के बाद क्या हम उगाते हैं? पहले मक्का, उसके बाद गेहूं उगाते हैं। उसके बाद सेकंड आ जाएगा, फिर मक्का, तोरिया, ये भी सरसों की स्पेशली ये जाती है, और गेहूं। मक्का, तोरिया और गेहूं, ये भी हमारा क्या है? सरसों की एक जाति है। तोरिया क्या होता है? सरसों की अलग जाति यानी स्पेशली होती है जो सरसों के अंतर्गत आती है। तो मक्का, तोरिया, पहले मक्का उगाएंगे एक ही वर्ष में, तोरिया भी, उसके बाद गेहूं की खेती करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? मक्का, आलू और तंबाकू कर सकते हैं। मक्का, पहले मक्का की खेती कर सकते हैं, उसके बाद आलू,
उसके बाद किसके तंबाकू, इन सब की खेती हम कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग के एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल या उदाहरण, जैसे हमने मक्का बो दिया एक, उसको कटाई करने में तुरंत हमने गेहूं, तो ये दोनों एक साल के अंदर, मक्का बो दिया सरसों बो दिया उसके बाद तुरंत गेहूं, तो ये एक साल के अंदर हो जाता है। मक्का बो दिया आलू की बुआई के दो तंबाकू, इसे हम क्या कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती कहते हैं। तो इतना आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड आ जाता है रिले क्रॉपिंग। क्या बोला जाता है? रिले क्रॉपिंग। क्या हो जाएगा? रिले क्रॉपिंग। अब रिले क्रॉपिंग क्या होता है? जैसे कोई भी फसल कटाई से पहले क्या होता है? कटाई से पहले उसमें दूसरी फसल को बुआई की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कोई भी खड़ी फसल, कोई भी खड़ी फसल को कटाई से पहले उसमें दूसरी फसल को बुआई करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग तो हमने आप सबको बता दिया पहले, इसे हम क्या बोलते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। कोई भी खड़ी फसल, तो इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। कोई भी खड़ी फसल की कटाई से पहले उसमें दूसरी फसल की बुआई की क्रिया को रिले क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग कहते हैं। तो अगर कोई पूछ लेता कि रिले क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे हमारा क्या धान की फसल खड़ी है, जैसे आप उसके काटने की अवस्था, उसके काटने से 10 से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले उसमें हम किसकी बुआई कर देते हैं? मसूर की बुआई कर देते हैं। किसकी? मसूर की बुआई कर सकते हैं या बरसीम की बुआई कर देते हैं। तो उसी क्रिया को, क्योंकि हम कटाई से पहले उसकी बुआई कर रहे हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या होता है? धान की खड़ी फसल को काटने से पूर्व उसमें बरसीम बो देना। एग्जाम्पल, जैसे धान की खड़ी फसल को काटने से पूर्व धान की खड़ी फसल को काटने से पूर्व उसमें बरसीम बो देना। उसमें बरसीम बो देना। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहते हैं। इतना आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि धान की खड़ी फसल को काटने से पूर्व उसमें बरसीम बो देना या बरसीम की बुआई कर देना, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। तो एग्जाम्पल सहित हमने परिभाषा क्या होती है उसको बता दिया और एग्जाम्पल। अब इनकी ये पूछा जाता है रिले क्रॉपिंग किसमें अपनाया जाता है, तो जो हमारा मेन एग्जाम्पल होता है, उदाहरण जैसे मक्का, उसका तोरिया बो देते हैं उसी में काटने से पहले, और मूंग। ये हमारा बेस्ट एग्जांपल किसका होता है? रिले क्रॉपिंग का। या मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग कर सकते हैं। गेहूं, मूंग, ये हमारा बेस्ट एग्जांपल किसका होता है? रिले क्रॉपिंग का होता है। ये हमने वैसे बता दिया, लेकिन तो पूछा जाता है निम्न में से रिले क्रॉपिंग किससे संबंधित है? तो मक्का, तोरिया, गेहूं और मूंग से संबंधित होता है। किससे? मक्का, तोरिया, गेहूं और मूंग से संबंधित होता है।
ये हमारा हमने पहले आप सबको क्या मल्टीपल क्रॉपिंग बहुफसली खेती क्या होता है, एक वर्ष में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसल, एक या एक से अधिक फसलों की बुआई कर देना, हम क्या कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग या बहुफसली खेती कहते हैं। उसके बाद सेकंड हमने बता दिया आप सबको। अब तीसरा आ जाता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी मिश्रित सस्य या मिश्रित खेती या मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, या इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसे क्या होता है मिश्रित खेती, जिसे हम क्या कहते हैं मिश्रित खेती। अब ये क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसको हम जान लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित खेती किससे कहते हैं। अब मिश्रित क्रॉपिंग क्या होता है, जब किसी खेत में क्या हो जाएगा, जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसल बिना किसी पंक्ति की बुआई की जाती है। क्या बिना किसी कोई पंक्ति या कोई बिना किसी लाइन से बुआई की जाती है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं या मिश्रित खेती कहते हैं। जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति में बुआई की जाती हैं, जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति के साथ बुआई की जाती है या बुआई की जाती है तो उसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं या मिश्रित खेती कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित खेती कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, जैसे हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। गेहूं प्लस जौ हो सकता है, या गेहूं प्लस सरसों। तो हम गेहूं के साथ जौ भी बो सकते हैं और गेहूं के साथ सरसों भी बो देते हैं, यानी बिना किसी लाइन की बुआई करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं मिश्रित खेती या मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। इतना आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप एक बार दोबारा समझा दे रहे हैं। जब किसी खेत में दो या दो से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति के साथ बुआई की जाती है, तो उसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिश्रित खेती कहते हैं। तो इतना आप सबको आज हमने बेसिक बता दिया, बहुत अच्छी तरीके से बताया होगा। हमें लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर सकता है, और आप सबको हम उसका आंसर, अगर कोई दिक्कत होती है, किसी को ना समझ में आता, दोबारा हम आप सबको पूरे समझाने की कोशिश करेंगे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को एक बार हमारा पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।